PRT math teacher from St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So student, today we discuss our exercise 4E. So what is the exercise? Usha need 3000 rupees to buy a handbag of her choice. Okay. She has 1750 rupees. How much money does she need more? So क्या है? ऊषा है, उसको एक हैंडबैग खरीदना है, उसके पसंद का, उसके चॉइस का. So उसके पास कितने रुपीस है? 1750 रुपीस. हाउ मनी डज शी नीड मोर? सो तो कितने रुपए और चाहिए मतलब उस पर्स को परचेज करने में. ओके, सो कॉस्ट ऑफ हैंडबैग. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हैंडबैग? 3000 rupees. How many have she has? उसके पास कितने? 1750 rupees. So कितना उसको चाहिए? आपके पास अगर आपको चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है, सो 10 रुपीज की, बट यू हैव ओनली 4 रुपीज. सो आपको कितने रुपीज और चाहिए? 6 रुपीज और चाहिए होंगे. तो आपने क्या किया? 10 - 4 is 6. सो इसी टाइप से हम सिमिलरली इसको कर लेंगे. सो 0 - 0 is 0. 0 - 5. So we cannot subtract it. We can take borrow. 10 हो जाएगा. 10 - 5 is 5. या 9 हो जाएगा. 9 - 7 कितना आ जाएगा? 2. यहाँ पे कितना रह गया? 2 रह गया. अब 1. 2 - 1 is 1. So she need 1250 rupees. ओके, सो हमने क्या बोला? उसको कितने रुपीस नीड है, कितने नेसेसरी है उसको? 1250. सो नवीन एंड हिज फादर वर लीविंग फॉर फिशिंग 178 किलोमीटर फ्रॉम होम. उसके जो नवीन है और उसके फादर है वो मतलब फिशिंग करने के लिए कितना गए? घर से कितना दूर गए? 178 किलोमीटर. दे रोड 95 किलोमीटर. So how much further do they have go? So मतलब क्या है? वो फिशिंग करने जाना चाहते हैं, ठीक है. सो जिस प्लेस पे जाना चाहते हैं वो प्लेस कितना दूर है हमारे घर से? 178 किलोमीटर. बट वे अभी तक कहाँ तक पहुंचे? ओनली उन्होंने कितना रोड क्रॉस किया है? 95 किलोमीटर. सो बताना है उनको कितना और जाना है. सो टोटल डिस्टेंस. सो टोटल डिस्टेंस, what is the total distance? 178 kilometer. They rode how much? 95 kilometer. So how we can find? Suppose आपका स्कूल है आपके घर से 50 किलोमीटर. आप अभी तक 30 किलोमीटर ही आए हो, तो आपको कितना स्कूल और कितना किलोमीटर जाना है? 20 किलोमीटर ना. सो हाउ यू गेट? सब्ट्रैक्ट. सो 20 किलोमीटर भी आपको जाना है. सो हम कैसे करने वाले? 8 - 5 is 3. 7 - 9. सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो वी कैन टेक बोरो. 17 - 9 कितना आ जाएगा? 8. सो 83 किलोमीटर उनको अभी तक और जाना है, ठीक है. सो 8530 स्टूडेंट अपीयर्ड इन ए सर्टेन एग्जाम. 6302 ऑफ देम पास्ड. हाउ मैनी फेल्ड? सो क्या बोला बेटा? टोटल स्टूडेंट्स कितने थे एग्जाम में? कितने स्टूडेंट्स appeared in exam? How many students? 8530. How many students passed? Passed student. कितने पास हुए? सिंपल सा लिखना है. ओके, कुछ नहीं लिख सोचना है. सो कितने स्टूडेंट पास हो गए? 6302 स्टूडेंट्स पास हो गए. सो फेल स्टूडेंट बताने. सो फेल स्टूडेंट. सो फेल कितने हुए? आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं. 10 बच्चे में से 4 बच्चे पास हो गए, तो कितने बच्चे फेल हुए? 6 बच्चे. तो कैसे पता चला? 10 - 4 is 6. सो सिमिलरली इसमें भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 2 - 0 - 2. सो व्हाट वी गेट? 8. बोरो किया ना, 10 हो गए. 10 - 2 is 8. अब यहाँ कितना रह गया? 2 रह जाएगा. 2 - 0 तो 2. 5 - 3 is 2. 8 - 6 is 2.
सो 2228. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड था ये 4 करने वाले हैं. सो व्हाट इज द 4 क्वेश्चन? ए सर्वे ऑफ 3 स्कूल शो दैट 2953 out of 4000 people were wear spectacles. So how many people do wear spectacles? So हमें बताना है कि क्या है. हमने एक सर्वे किया तो उसमें से जो मतलब 4000 पीपल्स में से सर्वे किया. सो उसमें से कितने जो पीपल्स थे वो स्पेक्ट्स पहनते थे 2953. तो हमें पता करना है कि जो स्पेक्ट्स नहीं पहनते थे वो कितने होंगे. सो क्या कर दोगे? सो वियर कितने हैं? 2953. सो टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल. सो कितने हैं? 4000. सो क्या कर दोगे इसमें से? इसको माइनस कर देना. सो यू गेट योर आंसर कि कितने से हैं जो स्पेक्ट्स का यूज नहीं कर रहे. ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5. ए फार्मर स्पेंड 4500 ऑन ए गोबर गैस प्लांट. सो एक फार्मर है, ठीक है. सो उसने गोबर गैस प्लांट पे कितना इन्वेस्ट किया? 4500 रुपीज. उसने ही गॉट लोन 2900 रुपीज फ्रॉम बैंक. उसने लोन लिया कितने का? 2900 का. सो हाउ मैनी डिड ही स्पेंड फ्रॉम हिज पॉकेट? सो ये बताना है कि उसने जो अपनी पॉकेट से कितने रुपीज दिए. सो कॉस्ट ऑफ गोबर गैस प्लांट. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ? 4500 रुपीज. ठीक है. नाउ ही गॉट लोन फ्रॉम बैंक, है ना, बैंक से लिया ना उसने लोन. सो कितना लिया? 2900. सो हम क्या कर देंगे, यानी कि हमें क्या पता चला? उसने इतने रुपए का ये लिया, यानी कि आपने 20 रुपीज का बिस्किट का पैकेट लिया, ठीक है. उसमें से मम्मा से आपने लिए 12 रुपीज. मम्मा से आपने कितने रुपए ले लिए? 12 रुपीज. यानी कि आपने भी मम्मा से लोन लिया, ठीक है. तो मम्मा से आपने 12 रुपीज लिए. तो बताना है कि आपकी पॉकेट में कितने रुपए थे. सो 12 माइनस कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा. सो 8 रुपीज आपकी पॉकेट में. तो इसको हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया. सो करें 0 minus 0, 0 minus 0, 5 minus 9. It is not possible. So we can take carry 15. 15 minus 9. What we get now? Yes, tell me what we get. 6. Yes, so 6. Now 4 minus 2. So कितना रह गया? 3 रह गया. 3 minus 2 is 1. So 1600 rupees. Understood or not? So question number 5 is done. Now come on question number 6. The population of village. So total population of village कितनी है? total population of village is 8375. So number of males कितने हैं? कितने जेंट्स है उसमें? 4866. ठीक है. सो नंबर ऑफ फीमेल फाइंड करने. नंबर ऑफ फीमेल सो कैसे फाइंड कर लोगे? आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है, उसमें से 15 बॉयज है एंड तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी. सो ये भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है. सो डू इट सेल्फ. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7. सो द sum of two number. आपको क्या गिवन है? सम गिवन है 2 नंबर्स का, है ना. सो वो कितना है? 7036. इसमें से वन नंबर कितना है? 3168 है. तो फाइंड सेकंड नंबर. सो क्या कर दोगे? इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे. So second number
So what we get now? We do subtract. So 6 minus 8. So we can take borrow. 16 minus 8 is 8. यहाँ कितना रह गया 12. 2 रह गया तो 2 minus 6 नहीं जाता तो बोरो करेंगे 12 हो जाएगा. 12 minus 6 is 6. यहाँ कितना रह गया 9 0 है. ठीक है इसने से बोरो किया था तो 9 रह गया इसके पास है ना. तो 9 minus 1 is 8. अब यहाँ कितना रह गया 6 minus 3 is 3. तो 3 8 6 8. Okay students, so question number 8 is your homework. Now come on exercise 4F. What is the exercise 4F? Simplify. So simplify करना है यानी कि इन दोनों को ऐड करो. सबसे पहले फर्स्ट 4 9 8 6 3 4 3 1. इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसमें से हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे. सो करें हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट. सो करो इसको ऐड करना है तो ऐड का साइन लगा दो सभी बच्चे. 6 plus 1 is 7. 8 plus 3 is 11. 1 carry. ओके 9 plus 1 10. 10 plus 4 14. 1 कैरी आ जाएगा. ठीक है. सो 4 plus 1 5. 5 plus 3 8. सो कितना आ गया 8417. इसमें से लेस करना है 5897. सो 7 minus 7 is 0. 1 minus 9 it is not possible, so we can take borrow. So कितना आ जाएगा 11 minus 9 is 2. यहाँ कितना रह जाएगा 3. तो बोरो करना पड़ेगा 13. 13 minus 8 is 5. सो कितना आ जाने वाला है यहाँ 7. 7 minus 5 is 2. सो 2520. Understood or not? Yes. So I'm taking D part. सो इसमें क्या करना है पहले आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे. जो भी आंसर आएगा उसमें ये ऐड करोगे. ठीक है. सिमिलरली सी क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं सी. सो 4300 यानी कि 4037 में से हम लेस करेंगे पहले इसको. सो 1951. सो व्हाट वी गेट. फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 2 नंबर्स है ना हमारे पास. तो 4 7 3 1 8 5. ठीक है. इसको हम सब्ट्रैक्ट करने वाले. सो व्हाट वी गेट नाउ. सो 7 minus 1 is 6. अभी कितना हो जाएगा 3 minus 5. इट इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन टेक बोरो. सो कितना हो जाएगा 13 minus 5 is 8. यहाँ कितना रहेगा 9. 9 minus 9 is 0. अब यहाँ पे कितना रहेगा 3. 3 minus 1 is 2. सो 2086 आया. अब इन दोनों को कर ले. सो 7 minus 5 is 2. अभी कितना रह गया 4. 4 minus 8 it is not possible, so we can take borrow again. So कितना आ जाएगा 14. ठीक है. 14 minus 8 is what we get now 6. अब यहाँ कितना रह जाएगा 8. सो 8 रह जाएगा कि 7 रह जाएगा. 7 रह जाएगा. कैसे रह गया 7 बताओ. कौन बता रहे हैं. यस टेल मी. क्योंकि यहाँ पे 9 है सो हमने इसको बोरो दिया था तो 8 रह गया. ये इसको कट के ये 8 रह गया. 8 minus 1 is कितना 7. 762 रह गया. यस. अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे बिकॉज हमारे पास क्या बन गया ये सिचुएशन बन गई. इसका आंसर हमारे पास 2086 आया. इसका आंसर 762 आया. सो अब इसको ऐड कर दो 2086 यानी कि 762. सो वी कैन ऐड इट. 6 plus 2 is 8. So 8 plus 6 is what we get 14. 1 carry. 7 plus 1 is 8. 2. So 2848 is our answer. Understood everyone? Yes. So now come on D part of this question. So what is the D part? 6287 minus करना है 1246. So what we get now? First हम subtract करते चल रहे हैं. So 7 minus 6 is 1. 8 minus 4 is 4. 2 minus 2 is 0. 6 minus 1 is 5. So what we get 5041. अब इसमें से हमें इस वाले को subtract करना है जो आंसर आया यानी कि 798. So what we get 1 minus 8 it is not possible, so we can take borrow 11. 11 minus 8 is 3. कितना रह गया 3 यानी कि 13. 13 minus 9 करने वाले हैं. सो कितना आ जाएगा what we get 4. yes.
सो यहाँ कितना रह गया, आप बोरो किया था ना, तो 9 9 माइनस 7 इज 2। अब यहाँ कितना रह गया, टेल मी फास्ट, 4। सो 4243। सो इसमें से कितना आप लेस करना है, लास्ट क्या बच रहा है, 2261, यानी कि अब इसी को लेस करने वाले हो ना, सो कर दो। सो कितना आ जाएगा, 3 minus 1 is 2, 4 minus 6 it is not possible, so we can take again borrow. So what we get, 14 minus 6 is 8. So कितना रह गया, 1 रह गया, 11 हो जाएगा, 11 minus 2 is 9, 3 minus 2 is 1, so 1982. It is the D part of this exercise. Now we come on question number 2. A man earns 6,590 rupees per month. Man earns per month. So man कितना earn कर रहा है बेटा, 6,590, and wife earn, so wife कितना earn कर रही है उसकी, 3,280. So टोटल अर्निंग है ना, टोटल अर्निंग फाइंड कर ले, टोटल अर्निंग। सो 0 प्लस 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 17, बस 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8 है ना, 3 प्लस 6 इज 9, सो 9,870। ठीक है, सो टोटल अर्निंग पता चल गई। अब क्या बोल रहा है, ये स्पेंड भी कर रही है, खर्चा भी कर रहे हैं, सो कितना, इतना। सो स्पेंड मनी, सो स्पेंड कितना कर रहे हैं, 7,800 रुपीज। ठीक है, तो टोटल अर्निंग कितनी थी, सो टोटल अर्निंग थी 9870। सो व्हाट वी गेट नाउ, सो सब्ट्रैक्ट कर दे, सो 070 कितना आ जाएगा, 9 minus 7 is 2, so 2,070 rupees उनकी सेविंग। सो सेव each month. Now what is the third question, total number of books in library। ठीक है, सो ये वाला हम क्वेश्चन अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, या फिर आपका आ जाता है तो ये आपका होमवर्क है। सो नाउ इन नेक्स्ट क्लास we discuss our exercise 4G. Okay students, so it is very easy and last exercise of this chapter. Thank you for watching. Have a good day. Bye bye.